तीनों टेंस पहचानना सीख लिया था। अच्छा, कल हमने ये भी सीखा था कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पास्ट के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। कोई से भी टेंस के 4 भाग होते हैं। चारों भागों के हमने नाम भी सीखे थे। सीखे थे क्या? एक का नाम तो हमने सीखा था, एक भाग का नाम परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। एक भाग का नाम हमने कंटिन्यूअस सीखा था। क्या सीखा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीनों भाग यहाँ से तीनों टेंसों के बन जाते हैं। फिर एक का नाम हमने ऐसा सीखा था जो दोनों नामों से मिलकर बनता है। क्या नाम सीखा था? परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हमने एक नाम ऐसा सीखा था जिसमें रहा और चुका दोनों ही नहीं आता है। उसमें क्या सीखा था? सिंपल। तो किसी भी टेंस के ये 4 भाग होते हैं। हमने कल तक इनके बारे में सीख लिया था। अच्छा, इन भागों को पहचानना भी हमने सीखा था। क्या? अगर किसी वाक्य में कौन सा शब्द मिल जाए तो वो वाक्य परफेक्ट टेंस का होगा। कौन से टेंस का? अगर किसी वाक्य में रहा मिल जाए तो कंटिन्यूअस। अगर किसी वाक्य में रहा मिल जाए तो कंटिन्यूअस होगा और उसमें क्या दे रखा हो? समय, तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। कौन सा होगा? अगर किसी वाक्य में आपको चुका भी नहीं मिले, रहा भी नहीं मिले, दोनों ही नहीं मिले तो फिर सिंपल का मतलब उसमें एक तो क्या नहीं मिलेगा और एक क्या नहीं मिलेगा? रहा। दोनों ही नहीं मिलते हैं तो वो सिंपल होता है। ये हमने कल तक सीख लिया था। अच्छा, इनको सीखने के पीछे हमारा यही रीजन था कि हम टेंसों के नाम आसानी से सीख जाएं और उनमें उनके भागों को समझने लग जाएं। तो पास्ट के कितने भाग? 4। पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल। फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल। अब मैंने इन भागों को पहचानने के लिए कुछ हिंदी शब्दों से भी आपको सिखाया था। रहा आएगा तो कंटिन्यूअस, चुका आएगा तो, रहा वाले में समय आ जाए तो, रहा भी ना आए, चुका भी नहीं आए तो सिंपल। अगर सीख गए हो तो अच्छी बात है, नहीं सीखो तो बस वहाँ का अपना जो सीखने का कारण था वो एक ही था कि ताकि हम टेंस कितने होते हैं, उनके भाग कितने होते हैं, उनको आसानी से समझ जाएं। हमारे पेपर में तो इंग्लिश में टेंस पहचानना काम आएगा, हिंदी में पहचानना नहीं आएगा। अंग्रेजी के पेपर में एक भी शब्द हिंदी का लिखा नहीं आता है ना। आपसे कभी भी वो कोई अंग्रेजी का सेंटेंस लिख के उसको हिंदी में लिखने के लिए कहेगा। तो मतलब हिंदी के टेंस हमारे काम पेपर में नहीं आएंगे, फिर भी हम साथ में हिंदी भी सीखते चलेंगे। मैंने कहा आपको आज मैं अंग्रेजी के पूरे टेंस सिखाने वाला हूँ। कल हिंदी के सिखा दिए, लेकिन वो टेंस सिखाने के लिए मैंने आपको बताया कि क्रिया की 5 फॉर्में होती है। जिसको ये 5 फॉर्मों के नाम याद हो गए उसको आधे टेंस आने लग गए। अगर आधे टेंस आने लग गए तो उसको आधी अंग्रेजी आने लग गई। कितनी अंग्रेजी आने लग गई? अगर 5 फॉर्मों के नाम याद हो गए। आधी अंग्रेजी और सीखने के लिए 3 फॉर्में आज मैं लिखाने वाला हूँ। 3 क्रियाओं की फॉर्में आपने याद करी, 3 क्रियाएं लिखाने वाला हूँ, तो आप पूरी अंग्रेजी और पूरे टेंस सीख गए। चलिए, तो हम टेंस सीखने के लिए क्या ध्यान रखेंगे? क्रिया की 5 फॉर्में होती है। एक तो कौन सी? पहली। एक कौन सी? एक कौन सी? एक कौन सी? एक कौन सी? ये 5 फॉर्में होती है क्रिया की, जिनके बारे में हम कल तक सीख चुके थे। पहली फॉर्म का और 5वीं फॉर्म का मैंने नाम भी याद करवा दिया था। अच्छा, पहली का और 5वीं का क्या नाम याद किया था? जो घर से याद करके आएगा वो आसानी से सीख पाएगा। पहली का नाम क्या याद किया था? 5वीं का क्या नाम याद किया था? पहली का भी प्रेजेंट, 5वीं का भी प्रेजेंट। अच्छा, दूसरी का भी कल याद कर लिया था। क्या नाम है दूसरी का? पास्ट। तीसरी का क्या नाम है? चौथी का क्या नाम है? इस तरह से 5 फॉर्मों के नाम आपको याद करने थे। तो लगभग आपने ही बताया, 5 का तो आपको याद हो चुका है। पहली का प्रेजेंट, 5वीं का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का कंटिन्यूअस। शाबाश। अच्छा, थोड़ा सा हिंदी का भी पुराना अपन याद कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का कोई वाक्य है तो हिंदी में पीछे क्या मिलता है? कौन सा शब्द मिलता है?
हा से हे बन सकता है, हु बन सकता है, हो बन सकता है, ठीक है, हा वाला मिलेगा। अच्छा पास्ट का वाक्य होगा तो था मिलता है। अच्छा परफेक्ट का वाक्य होगा तो चुका से बनने वाला शब्द मिलता है, शाबाश। कंटिन्यूअस का होगा तो रहा से बनने वाला शब्द मिलता है, शाबाश। और प्रेजेंट का वाक्य होगा तो हा से मिलने बनने वाला शब्द मिलता है। प्रेजेंट वालों में हा वाला ही मिलेगा हमेशा। पास्ट में था, परफेक्ट में चुका और कंटिन्यूअस में रहा। ये हमने कल तक पढ़ लिया था। यहाँ से हम आधे टेंस सीख जाएंगे। आधे टेंस और सीखने के लिए आपको किस किस की फॉर्म याद करनी पड़ेगी? डू की, बी की और हैव की। ये तीनों फॉर्में याद हो गई। कोई से भी क्लास का कोई सा भी टॉपिक आप कभी भी सीख सकते हो। 10वीं क्लास में 5 टॉपिक दे रहेंगे ग्रामर के, पांचों टॉपिक मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, और मुझे पता है पांचों में तीनों ही काम आएगी। ये तीनों फॉर्में और उनके नाम, ये अगर आपने सीख लिए तो पांचों टॉपिक सिखाने की मेरी गारंटी है, ठीक है। अच्छा चलिए गुरुजी, अभी आप 5 टॉपिक पढ़ाने वाले हो। 5 में से आपने एक टॉपिक पढ़ा दिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी मैं 5 फॉर्म में लिख देता हूँ तो देखे वहां पे अपने ये काम आई थी क्या। डू की पहली फॉर्म होती है डू, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। बताइए आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सिंगुलर प्लूरल के रूप में कोष्टक में डू या डज मिलता था क्या? तो बताइए उस टॉपिक में ये काम आई थी क्या? आई थी, ठीक है। बी की पहली फॉर्म होती है एम, सेकंड, थर्ड, चौथी, पांचवी इज, ये बी की फॉर्म होती है, ठीक है ना। बताइए आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ा था तो उसमें एम आर ऑप्शन में मिलता था क्या? बाज वर्ब मिलता था क्या? इज मिलता था क्या? मतलब ये वहां भी काम आई थी, ठीक है। हैव, हैव की पहली होती है हैव, पांचवी होती है सेकंड होती है हेड, तीसरी होती है हेड, चौथी होती है हैविंग, और पांचवी होती है हैज। बताइए ये भी हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में हैज और हैव ऑप्शन में मिलता था क्या? वहाँ भी काम आई थी। तो इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे हर टॉपिक में ये काम आने वाली है। एक टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आपको पता है कि ये वहाँ भी काम आई थी। आपने ये तीनों की फॉर्में याद कर ली और ये पांचों के नाम याद कर लिए। आपको सारी इंग्लिश आती है, बस इतना मान के चलो, सारी अंग्रेजी आपको आती है। आज हम जो है इन्हीं की सहायता से अंग्रेजी में टेंस पहचानना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीख लेते हैं पास्ट टेंस पहचानना। कौन सा टेंस पहचानना? अगर आपको पास्ट टेंस पहचानना आ गया तो सारे टेंस आ गए। फ्यूचर के लिए तो आपको इनमें भी जाना नहीं पड़ेगा। फ्यूचर में तो दो मॉडल होते हैं ना, बिल या सेल, ये मिलते हैं जरूर। तो फ्यूचर का वाक्य तो हर कोई पहचान लेता, बिल दिखेगा या सेल दिखेगा तो फ्यूचर बताना है, नहीं तो फ्यूचर नहीं बताना है। तो फ्यूचर तो सभी पहचान लेते हैं, बस आप पास्ट पहचानना सीख लो। उस वाक्य में देखो पास्ट है क्या, अगर पास्ट है तो पास्ट आंसर बता दो, पास्ट नहीं है ना तो फिर प्रेजेंट बता दो। पास्ट को अच्छे से सीख लो, पास्ट नहीं है तो फिर क्या बता दो? प्रेजेंट। फ्यूचर तो हमें बताना ही नहीं है बिना बिल सेल के। आपको कभी भी सेकंड फॉर्म मिले तो सेकंड फॉर्म का पास्ट नाम होता है। तो बताइए डू की सेकंड फॉर्म डिड मिलेगी तो उसमें कौन सा टेंस होगा? पास्ट। बी की सेकंड फॉर्म बाजबर मिलेगी तो कौन सा होगा? पास्ट। हैव की सेकंड फॉर्म हेड मिलेगी तो कौन सा होगा? पास्ट। जब भी सेकंड फॉर्म मिलेगी तो सेकंड फॉर्म वाले वाक्य में पास्ट टेंस होगा। ये बात समझ आई क्या? चलिए ठीक है। अब पास्ट टेंस पहचानने के लिए आपको एक तो याद रखना है डिड किसकी सेकंड फॉर्म होती है? डू की। एक बी की क्या होती है? वाजवर। एक हैव की क्या होती है? हेड। ये जिन वाक्यों में दिख जाए वहाँ पास्ट टेंस होगा। जिनकी याद करने की कैपेसिटी कम है उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। आप सिंपल ध्यान रख सकते हो, एक तो डी इसमें आ रहा है, एक इसमें डी आ रहा है। बताइए पहली फॉर्मों में कहीं डी आ रहा है क्या? पीछे देखो, पीछे आ रहा है क्या? नहीं। पांचवी में भी डी आ रहा है क्या? नहीं। तो मतलब डी जो है ना सेकंड फॉर्मों में मिलता है। तो एक तो पास्ट के लिए डिड, डिड में डी आ रहा है, एक पास्ट के लिए हेड, हेड में भी डी आ रहा है। दो याद हो गई क्या? पास्ट कौन कौन से में बताना है? डिड, डी आ रहा है उसमें पीछे, हेड डी आ रहा है, ठीक है ना। दो ये डब्ल्यू से याद कर लो, डब्ल्यू डब्ल्यू। वाज तब भी कौन सा बताना है? पास्ट। वर कौन सा बताना है? पास्ट। तो ये जहाँ भी मिलेगी वहाँ पास्ट टेंस होगा, ये नहीं मिलेगी तो प्रेजेंट बताना है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन पहचान सकते हैं।
जिसको पास्ट प्रेजेंट पहचानना आ रहा होगा हाथ खड़े करेंगे। चलिए पीछे से बताइए। प्रेजेंट है, कैसे पहचाना कि हमने देखा डज। बताओ डज डिड की डू की सेकंड फॉर्म है क्या? सेकंड फॉर्म में तो डिड होता है, डिड होता है तो पास्ट बताना था, पास्ट इसमें नहीं है तो क्या आंसर है फिर? प्रेजेंट है। शाबाश। डिड आ रहा है ना, डिड तो सेकंड फॉर्म होती है डू की, सेकंड फॉर्म में तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट। प्रेजेंट। ये एस आ रहा है, एस वाली कौन सी फॉर्म होती है? पांचवी। पांचवी में एस आता है, तो पांचवी फॉर्म का नाम प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट। वाज आ रहा है, दोनों डब्ल्यू वाले, वाज और वर, सेकंड फॉर्म होती है बी की, सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस है? पास्ट। चलिए चौथे में कौन बताएगा? पास्ट। सही बताया इसने। पास्ट वाली अभी मैंने याद कराई है चार। डिड में डी आ रहा है, हेड में डी आ रहा है, बाज में डब्ल्यू आ रहा है, बर में डब्ल्यू आ रहा है। तो बताइए इसमें पीछे डी मिल रहा है क्या? आगे डब्ल्यू मिल रहा है क्या? तो पास्ट बताना ही नहीं है, पास्ट नहीं बताना है तो क्या बताना है? प्रेजेंट। शाबाश। चलिए पांचवे में कौन बताएगा? पास्ट, क्योंकि हेड में क्या आ रहा है? डी। आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, अब इस बार आपको कॉपी में पहचान के लिखना है। इसने कहा गुरुजी हेड है ना, तीसरी फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? इसके वर्ड को नोट करें, इसका जवाब अभी देने वाला हूँ, ठीक है ना। ये तीसरी फॉर्म मान के चल रहा है, आपको फॉर्में याद नहीं है, ठीक है ना। इसको भी याद नहीं है, फिर भी मान लो याद है, तो गुरुजी हेड में कैसे दिख रहा है कि ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला नहीं है? मैं तो इसको थर्ड भी मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? आज के बाद आपको थर्ड फॉर्म पहचानना सिखा दूंगा। अच्छा, पिछले सेशन में कौन पढ़ा था? हेमंत है ना। तो थर्ड फॉर्म का क्या पहचानने का तरीका होता है? थर्ड फॉर्म का एच वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसको भी हम थर्ड फॉर्म मान रहे हैं। मैंने पता नहीं अंग्रेजी की कितनी किताबें देख रखी है, तुमने सभी ने देख रखी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। आज से ध्यान देना। थर्ड फॉर्म की पहचान होती है। चौथी फॉर्म की पहचान तो आपको मैं बताऊंगा ही नहीं, क्या होती है? चौथी फॉर्म में तो आईएनजी आती है। थर्ड फॉर्म की पहचान ये होती है कि थर्ड फॉर्म से पहले, जिसको भी थर्ड फॉर्म मानते हैं, उससे पहले एच वाली हेल्पिंग वर्ब मिलती है। मान लो ये रिटर्न थर्ड फॉर्म है ना, तो इससे पहले देखो एच वाली हेल्पिंग वर्ब आ रही है। आ रही है क्या? अगर ये जो हेड है ये थर्ड फॉर्म होती ना, तो इससे पहले आपको एच वाली हेल्पिंग वर्ब मिलती। बताओ कहीं भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है क्या? एच वाली हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसके आगे? हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तो ये तीसरी नहीं है। तीसरी की पहचान यही है। अब तीसरी नहीं है तो फिर कौन सी है? दूसरी है ये, ठीक है ना। अभी इसको सीखेंगे जब टॉपिक काम आएगा तब। अभी उसका डाउट था, इस वजह से क्लियर किया। तो इस दूसरी, इस हेड को हमने तीसरी क्यों नहीं माना? क्योंकि इससे पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है? एच वाली। एच वाली मतलब इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आती है वहां पे, ठीक है ना, तब जाके वो थर्ड फॉर्म होती है। चलिए यहाँ तक सभी के समझ आ गया क्या? हाँ, इनमें कुछ में प्रेजेंट था, कुछ में पास्ट था। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको कॉपी में करना है।
चलिए पहचानिए कौन से वाक्य में कौन सा टेंस है, किस में पास्ट है, किस में प्रेजेंट है और किस में फ्यूचर है। सही है सर। एक सेंटेंस बोर्ड से गलत लिख लिया तूने, आंसर तो सही है वैसे। अच्छा जगह पे बैठे रहो, बोर्ड से चेक कर लेंगे, आ जाओ अगर आ जाओ, बोर्ड से चेक करेंगे। चलिए अपना अपना आंसर चेक करेंगे। वाज आ रहा है, याद किया था डब्ल्यू वाले दोनों सेकंड फॉर्म में होती है बी की। तो बताइए सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस है, पास्ट। ये देखिए वाज, वाज जब भी आएगा तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट। ठीक है। अच्छा हेड आ रहा है, तो हेड हेड जब भी आएगा तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट। तो कौन सा टेंस है, पास्ट। इसमें भी हेड आ रहा है, कौन सा टेंस है, पास्ट। इसमें डिड आ रहा है, डिड जब भी आएगा तो पास्ट टेंस होगा। सभी के सही है क्या, सभी के सही है, पीछे बातें नहीं। तो पास्ट टेंस पहचानना आप सीख गए। ठीक है, अब पास्ट के भाग पहचानना भी सीख लेते हैं। अच्छा रहा आता है तब कंटिन्यूअस, हिंदी में रहा आता है तब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रहा आता है तब कंटिन्यूअस। और अंग्रेजी में कौन सी फॉर्म का नाम कंटिन्यूअस है। आपको किसी वाक्य में चौथी फॉर्म दिख जाए, कौन सी दिख जाए, चौथे में आती है आईएनजी, तो उस वाक्य में कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, कंटिन्यूअस। जिस वाक्य में चौथी दिख रही है ना वहां कंटिन्यूअस लगा लो। बताइए चौथी दिख रही है क्या, किस किस को चौथी दिख रही है, ये चौथी फॉर्म है क्या, ये चौथी में आईएनजी आता है, आईएनजी आ रहा है क्या, चौथी है। क्या नाम लिख दें चौथी का, तो वाक्य कौन से टेंस का है ये, इसमें कहीं चौथी दिख रही है क्या, आईएनजी दिख रही है क्या, नहीं, तो इसमें कोई कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा इसमें कोई सी चौथी दिख रही है क्या, दिख रही है, आईएनजी, आईएनजी वाली चौथी होती है। चौथी दिख रही है तो क्या लिख दें, कंटिन्यूअस। बताइए पास्ट कंटिन्यूअस पहचान सकते हो क्या, उसमें एक बार तो टेंस पहचान लो, बाज बार हेड डिड जो दिख रहा है उससे, फिर वहां से क्या लिख दो, टेंस पहचान के पास्ट पास्ट। अब टेंस का नाम पहचान लिया तो अब उसका भाग पहचानेंगे। भाग पहचानने के लिए देखो उसमें कहीं चौथी आ रही है क्या, अगर चौथी आ रही हो तो क्या लिख दो, कंटिन्यूअस। इसमें भी चौथी आ रही थी, इसमें भी आ रही थी, बात समझ आएगा यहाँ तक। इसमें कहीं चौथी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं। अगर आपको परफेक्ट पहचानना है तो हिंदी में चुका मिलता है, क्या मिलता है, चुका जब भी आता है तो परफेक्ट होता है। अंग्रेजी में कौन सी फॉर्म का नाम परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म का नाम परफेक्ट है। जहां थर्ड फॉर्म दिख जाए, कौन सी दिख जाए, वहां परफेक्ट बता दो। गुरुजी आईएनजी से तो चौथी फॉर्म को पहचान लिया था, याद नहीं था तब भी, तीसरी को कैसे पहचाने,
अभी अभी इसका डाउट सोल्व किया है। तीसरी फॉर्म तभी होती है जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो, एच वाली। कौन सी हेल्पिंग वर्ब हो, एच। अगर एज लिखा है ना तो उसके पीछे वाली भी तीसरी होती है, हैविंग के पीछे भी तीसरी, इसके पीछे भी तीसरी, इसके पीछे भी तीसरी, इसके एच वाली हेल्पिंग वर्बों के पीछे तीसरी होती है, ठीक है ना। इसको तो आपने चौथी मान लिया था, अब इसको आप तीसरी मान रहे हो। बताओ ये चौथी है क्या, चौथी है क्या ये, नहीं है ना, आईएनजी नहीं आ रहा है, तो आप इसको तीसरी मान रहे हो। कैसी मान रहे हो, तीसरी मानने से पहले कंफर्म कर लेना आगे एच वाली आ रही है क्या, एच वाली आ रही है, मतलब ये तीसरी है। क्या नाम लिख दें इसका, परफेक्ट। क्या नाम लिख दें, बताइए। पास्ट परफेक्ट पहचानना समझ आया क्या, पहचान सकते हो, चलिए ठीक है। अच्छा, इनमें से ये तो थी सेकंड पास्ट, ये थी चौथी, ठीक है ना। ये बीन वैसे तो आपको याद करनी पड़ेगी, ये तो बी की फॉर्म है। बी की कौन सी है, बी की तीसरी क्या है, बीन तीसरी है क्या, बी की तीसरी है क्या, तीसरी है तो क्या नाम लिख दें, परफेक्ट। मान लो गुरुजी अभी हमें याद नहीं थी, याद नहीं थी तो क्या देखना है, तीसरी मान रहे हो तो आगे देख लो, एच वाली आ रही है क्या आगे, एच वाली अगर आ जाती है तो वो तीसरी के आगे आती है। तो फिर ये कौन सी है, बिना याद करके भी तरीका बता रहा हूँ आपको करने का। अगर ये तीसरी है तो इसके आगे देखो, तीसरी वाली में हर बार आगे देखते हैं और आगे एच वाली मिलना चाहिए तब तीसरी होती है वो। समझ आया क्या। अच्छा, ये तो नोट है, तो नोट का तो सभी को पता है ये फॉर्म होती नहीं है। अच्छा, इस प्ले को मानते हैं, बताइए प्ले चौथी है क्या, चौथी है क्या, नहीं। तीसरी है क्या, तीसरी हो तो उसके आगे देखो एच वाली आ रही है क्या, नहीं आ रही है, मतलब ये तीसरी। अगर तीसरी और चौथी नहीं है तो फिर वहां पे लिख दो सिंपल। क्या लिख दो, जब रहा और चुका नहीं आता था तो हिंदी में सिंपल लिखते थे ना। तो जहां आपको तीसरी और चौथी नहीं मिले तो वो परफेक्ट भी नहीं है, कंटिन्यूस भी नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है, तो फिर कौन सा होगा, सिंपल। आप पास्ट के चारों भाग पहचानना सीख गए, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल। जिस वाक्य में चौथी आ रही है उसमें कंटिन्यूस, तीसरी आ रही है उसमें परफेक्ट, तीसरी और चौथी दोनों आ रही है तो परफेक्ट कंटिन्यूस, और दोनों ही नहीं आ रही है तो सिंपल। पहचान सकते हो, अभी देने वाला हूँ। अच्छा, आप ये पीछे नहीं लिखा हो तो पूरा भाग पहचान के आपने जो क्वेश्चन किया ना उनमें लिख लो। आपने पास्ट पास्ट तो सभी में लिख ही दिया था, अब भाग कैसे पहचाने वो भी लिख लो। लिख लिए सभी ने, भाई आपने टेंस सेंटेंस पहले से लिख रखे थे, नाम पहले से लिख रखे थे, चार शब्द ही तो लिखने हैं पीछे, तो टाइम थोड़ी लग रहा है उसमें। सबसे पहले तो टेंस का नाम पहचानना, टेंस का नाम आ जाए तो फिर भाग पहचानना, एक बार सारे सेंटेंसों में टेंस का नाम पहचानिए।
पहले टेंस पहचानिए फिर भाग भी पहचान लेना। तो अड़ोसी पड़ोसी के देख के करने पड़ रहे हैं कि बिना देख के आ रहे हैं? एक बार बिना देख के कर लो, फिर देख भी लेना कि उसने सही किया गलत किया। देख के ये सोचना है कि उसने सही किया गलत किया, ये नहीं सोचना है कि मैंने सही किया गलत किया। ठीक है, सही है सर। चलिए बोर्ड से आंसर चेक कर लें, परेशान होगे उठने में। एस वाला आ रहा है 5वीं फॉर्म में, इसमें भी एस वाली है 5वीं, इसमें भी एस वाली है 5वीं, इसमें भी एस वाली है। 5वीं फॉर्म का नाम क्या होता है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। अच्छा, चारों वाक्यों में किस किस के प्रेजेंट आंसर आया? हाथ खड़े करना। सभी के प्रेजेंट आया। अच्छा, तेरे कौन सा आया? प्रेजेंट आया या पास्ट आया आंसर? प्रेजेंट ही आया ना, फिर हाथ क्यों नहीं खड़े कर रहे हो? तो चारों में प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। अब प्रेजेंट के भागों की बारी आती है। भागों में हमने सीखा है कि चौथी दिखे तो कंटिन्यूस बताना है। बताइए इसमें कहीं चौथी दिख रही है क्या? कंटिन्यूस नहीं बता। इसमें कहीं चौथी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है क्या? बता दो। कंटिन्यूस। बताइए इसमें कहीं चौथी दिख रही है क्या? ये दिख रही है कंटिन्यूस। बताइए इसमें कहीं चौथी दिख रही है क्या? अगर चौथी होगी तो आईएनजी आएगा, आईएनजी नहीं आ रहा है, कहीं चौथी नहीं दिख रही है। चलिए चौथी वाली का काम हो गया। अब बारी आती है तीसरी की। तीसरी भी याद नहीं है तब भी काम चला लेंगे। तीसरी जिसको भी मानोगे उसके पहले एच वाली दिख के उसको कन्फर्म कर लेना। बताओ तीसरी इसको मान रहे हो तो आगे एच वाली दिख गई क्या? एच वाली दिख गई आगे, तो ये तीसरी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? फिर तो वो है ही सही। अगर एच वाली आगे आ गई है तो फिर तीसरी है, तो तीसरी का नाम क्या है? इसमें तो ये चौथी थी सही। अच्छा, इसमें इसका भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया, ये बच रही है। तो इसके पहले देखो एच वाली आई क्या? एच वाली आई तो ये भी कौन सी है? तीसरी है। क्या लिख दें? परफेक्ट। इसमें गो का पता नहीं कौन सी होती है, तो गो के आगे देखा तीसरी आई क्या? नहीं आई है। नहीं आई है तो ये तीसरी नहीं है, चौथी भी नहीं है। तीसरी चौथी नहीं है तो फिर क्या लिख दें? लगभग सारे सही होंगे।
इससे पहले हमने प्रेजेंट के पास्ट के चारों देखे थे, अभी प्रेजेंट के चारों देखे हैं। वो खराब हो गया। कौन सा देख लेते हैं? फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर जो होता है ना, फ्यूचर में आपको बिल या सेल मिलता है, और फ्यूचर के बिल या सेल के पीछे जो क्रिया लिखी रहती है ना, बिल और सेल के पीछे जो एक क्रिया आती है पहली पहली, वो मूल रहती है। कौन सी रहती है? मूल। बिल और सेल की भी खासियत है, जैसे एच वाली की खासियत है ना, एच वाली के पीछे तीसरी मिलती है, तो बिल और सेल के पीछे मूल मिलती है। अच्छा, मूल क्या होती है? जिससे सारी बन जाती है। जैसे डू से सारी बन जाए तो डू मूल है, बी से सारी बन रही है तो बी मूल है, हैव से सारी बन रही है तो हैव, प्ले से सारी बन रही है तो प्ले मूल है, गो से सारी बन रही है तो गो मूल है। ठीक है ना? चलिए पहचानिए। तो फ्यूचर को हमने पहचानना भी सीखा, लेकिन फ्यूचर में क्या आता है? बिल और सेल। और फ्यूचर के तुरंत पीछे जो क्रिया आती है ना बिल और सेल के, वो कोई सी भी फॉर्म नहीं होती है, वो मूल फॉर्म होती है। कौन सी होती है? मूल फॉर्म। और मूल फॉर्म से कुछ नहीं बताते हैं। बिल सेल जिस भी वाक्य में आएगा उसमें फ्यूचर होगा। ठीक है ना? और आप है जो देख रहे हो ना बिल सेल के बाद, वो मूल फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। फर्स्ट फॉर्म मान रहा है उसे, प्रेजेंट बता रहा है ना। चलिए तो आंसर चेक करते हैं। बताइए क्या आ रहा है? सेल।
तो सेल जब भी ये फ्यूचर टेंस है और सेल के तुरंत साथ जो लिखी रहेगी वो मूल फॉर्म रहती है। बिल और सेल के तुरंत साथ जो रहती है ना वो मूल रहती है। तो ये जो है ना गो, ये तो मूल फॉर्म है, मूल फॉर्म से कुछ नहीं बताना है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बिल आ रहा है क्या? बिल आ रहा है, तो बिल आ रहा है तो इसमें भी कौन सा टेंस है? फ्यूचर। और ये बिल के पीछे जो है ना ये मूल फॉर्म है, तो मूल फॉर्म से यहाँ कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये बिल आ रहा है तो कौन सा टेंस है? और बिल के पीछे जो लिखे है ना ये मूल फॉर्म है, कौन सी है? तो मूल फॉर्म से यहाँ भी कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। ये बिल जो आ रहा है, इस बिल बिल से कौन सा टेंस होता है? और ये बिल के पीछे जो है ना हैव, हैव मूल भी होती है फर्स्ट भी होती है, लेकिन मॉडल के पीछे की तो मूल रहती है, तो मूल है। वैसे यहाँ पे भी मूल थी, यहाँ पे भी देखो बी, बी तो मूल होती ही होती है, कौन सी होती है? तो हैव वाले में ध्यान रखना, आप तुरंत पीछे वाली तो मूल रहती है वो, तो मूल रहती है, तो मूल से यहाँ भी कुछ नहीं बताएंगे। बताइए फ्यूचर बताना समझ आया क्या? बिल से फ्यूचर और मूल आ गई, फ्यूचर और मूल आ गई, फ्यूचर और मूल आ गई, फ्यूचर और फ्यूचर पहचान लिया क्या? अब भाग पहचानने के लिए सबसे पहले आईएनजी वाली चौथी फॉर्म देख लो। आईएनजी वाली आ रही है क्या? नहीं। आईएनजी वाली आ रही है क्या? नहीं। आईएनजी वाली आ रही है क्या? तो बताइए आईएनजी वाली आ रही है क्या? कंटिन्यूअस समझ आएगा यहाँ तक? चलिए ठीक है, कंटिन्यूअस समझ आ गया। अब देख लेते हैं तीसरी फॉर्म। तीसरी फॉर्म होगी तो क्या लिखेंगे? परफेक्ट। इसमें तो कहीं तीसरी आ ही नहीं रही है, इसको तीसरी मानते तो एच वाली आना चाहिए, मतलब तीसरी नहीं है। अच्छा, इसको तीसरी मान रहे हैं तो इसके पहले देखो एच वाली आ रही है क्या? आ रही है, तो ये तीसरी है, तो क्या लिख दें? इसमें तो कहीं भी, ये तो मॉडल है, ये मूल है, ये चौथी है, तो तीसरी इसमें कहीं नहीं आ रही है। अच्छा, इसमें ये बीन तीसरी होती है, तीसरी है तो देख लो पहले एच वाली आ रही है क्या? आ रही है, तो क्या नाम लिख दें? परफेक्ट। बताओ फ्यूचर के भी चारों भाग पहचान सकते हो क्या? जैसे पास्ट पहचाना है वैसे ही प्रेजेंट, और वैसे की वैसे ही फ्यूचर। तो आप लगभग 12 के 12 टेंस जो है पहचानना सीख चुके हो। बताओ पहचानना सीखने के लिए ये चीज़ें हमारे काम आ रही हैं, तो इनको ही याद रखना, इनसे ही पूरी अंग्रेजी सीखेंगे। तो कल तक आपको जो है बी की फॉर्में याद करके आनी है। एक तो बी की याद करनी है फर्स्ट फॉर्म, एक बी की याद करनी है सेकंड फॉर्म, और एक याद करनी है पांचवी। बी की तीनों फॉर्में याद कर लोगे क्या? बी की फर्स्ट फॉर्म एम आर, सेकंड फॉर्म, पांचवी फॉर्म, ये याद कर लेना, ये तो अपने आप याद हो जाएगी, तीसरी और चौथी तो, ठीक है ना। तीसरी में भी बीन बी आ रहा है और बीइंग आ रहा है, तो बी आ रहा है तो वो याद हो जाएगी, ये तीन याद नहीं होती है। और डू बी हैव की भी याद हो जाएगी आसानी से। अच्छा, होमवर्क में क्वेश्चन दे दें क्या? ये दें? चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, 3 ही दे रहा हूँ। अरे लिख ले, 3 क्वेश्चन ही तो दे रहा हूँ। बस 3 ही दिए, ज़्यादा नहीं दिए।